बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन करम, फाइनली गेम इज़ ओवर नाउ। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने आज ब्रेक करने जा रहा हूं, क्योंकि ये कहा जाता था कि 1 वर्सेस ऑल और एक पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो एक शख्स को नीचे गिराने के लिए गिर चुका है, लेकिन वो शख्स नीचे नहीं गिर रहा, वो दोबारा रोल बैक करता है, वो दोबारा पूरी ताकत के साथ वापस आता है। तो अब पूरे के पूरे निज़ाम ने इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया है और जनरल बाजवा के लिए इस वक्त जो पहाड़ खड़ा हो चुका है। क्योंकि नाज़रीन कराम, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिस पर आज की इस वीडियो पर मैंने खुसूसी तौर पर बात करनी है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनकी लंदन यात्रा, शहबाज शरीफ जो हैं वो क्या फरार होने जा रहे हैं या फिर मामला कुछ और है। मामला यह है कि बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। नवंबर की तैनाती या आर्मी चीफ की तैनाती जो है, जो नए आर्मी चीफ आने वाले हैं उसको लेकर जो लड़ाइयाँ इस वक्त पैदा हो चुकी हैं और उस में एक कहानी में नया मोड़ सामने आया है, जिसको लेकर शहबाज शरीफ जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहे हैं। उनका ये एक सियासी दौरा होगा। इस हवाले से मैंने बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है कि नवंबर की तैनाती को लेकर अब कौन सा नया मोड़ आया है और क्या होने जा रहा है, सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील होगा। और ताकतवर हलकों ने भी आसिफ अली जरदारी को शटअप कॉल दे दी है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ताकतवर हल्के जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के बड़े करीब हैं और फिर पीडीएम को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है जिसके बाद अब ताकतवर हल्कों को आसिफ अली जरदारी को शटअप कॉल देना पड़ी है। अब ये इंपोर्टेड हुकूमत को बोरिया बिस्तर गोल करने का कह दिया गया है। ये भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आज हमने बात करनी है। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अब नवाज शरीफ से मिलने, अलविदाई मुलाकात करने जो है वो लंदन जा रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म उनकी ये आखिरी मुलाकात होगी। उसके बाद क्या होगा, ये तमाम तर तफसीलात आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, कल इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी के शेड्यूल जलसों में से अपना कल आखिरी जलसा गुजरांवाला में किया और वो नए जलसों का ऐलान भी कर देंगे। और मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से भी उन्होंने कल कहा कि मैं तैयार हो चुका हूँ और मैंने अपनी हर तरह की तैयारी मुकम्मल कर ली है। मैंने सारी डिस्ट्रिक्ट तंजीमों को खत लिख दिया है कि तैयार हो जाओ। अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कहा है कि लोगों को मोबिलाइज करो और इंतज़ार करो कि मैं जब आप लोगों को कॉल दूँ तो सब ने तैयार होना है, सारे पाकिस्तान ने तैयार होना है। मैंने कभी भी ये कॉल आप लोगों को दे सकता हूं। तो मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान जो है वो ये कॉल सितंबर के आखिरी हफ्ते में दे सकते हैं। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने कल न्यूट्रल से भी सवालात किए, उनको अवामी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं ताकतवर लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा मुल्क इंपोर्टेड हुकूमत ने तेजी से नीचे गिरा दिया और आप लोगों ने हम पर इन लोगों को मुसल्लत किया, तो लोग आपसे सवाल करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने मेरे मुल्क का क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया है। फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इदारे सियासी जमातों के मैंडेट का एहतराम करें। हतमी फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। बंद कमरों की फैसले की ना तो लाइफ है ना तो क्वालिटी। अदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है फवाद चौधरी साहब की जानिब से, क्योंकि नाज़रीन कराम अब जो इमरान खान का मैंडेट जो है उसको कबूल नहीं किया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन बान बत्ती का कुंबा जो है उसको इकट्ठा किया गया चू चू के मुरब्बे को और उनको लाकर हम पर एक साजिश के तहत मुसल्लत कर दिया गया और इमरान खान के खिलाफ वफाक में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। और फिर शेख रशीद साहब सामने आए हैं, बड़ा अहम ऐलान कर दिया है, बड़ी अहम पेशन गोई उन्होंने कर दी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पीडीएम में फूट पड़ चुकी है। माशी तबाही, सियासी अदम इस्तेकाम और महंगाई उन्हें ले डूबेगी। लोग खुद ब खुद सड़कों पर होंगे। सैलाब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत दफन कर दी है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात नहीं मानेंगे। इमरान खान को नाअहल करना, माइनस करना, जेल भेजना मुमकिन नहीं। अदलिया की दानिशमंदी अनकरीब इलेक्शन करवाएगी। उन्होंने इलेक्शन की पेशन गोई कर दी है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो अनकरीब हो जाएंगे। अब आगे राना सनाउल्लाह, इन्होंने भी एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत गिराने वालों के साथ खड़े होंगे। पंजाब में अगर 5 से 6 लोग हुकूमत को गिराने में हमारा साथ देते हैं तो हम उनकी बात को सुनेंगे। 2023 के शुरू में या वस्त में हर हाल इलेक्शन होंगे। नजम सेठी साहब ये घर के भेदी हैं, नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी हैं, बहुत अच्छे इनके दोस्त हैं। इनकी अहलिया जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की MP हैं। तो इन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर इस कदर प्रेशर डाल दिया है
और इतना खतरनाक प्रेशर कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात पर राजी हो गई है कि फौरी साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाने पर राजी हो चुकी है। उन्होंने मजीद ये दावा किया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को यकीन दहानी करवाई है कि अक्टूबर के अंदर हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर अक्टूबर के अंदर नवंबर के शुरू में ये हुकूमत जो है वो घर चली जाती है तो फिर नवंबर की तैनाती कौन करेगा। और बड़ा सवाल पैदा होता है, ज़ाहिर है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इससे इतनी बड़ी तैनाती कर सकती है, लेकिन अब ये नवंबर की तैनाती जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। मैं इसकी तरफ आता हूं, लेकिन पीडीएम के अंदर लड़ाइयां जो हैं वो इस कदर तूल पकड़ चुकी हैं, इस कदर बढ़ती चली जा रही है नाज़रीन किराम। इसमें आसिफ अली जरदारी जो है वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपनी सियासत बचाने के लिए आसिफ अली जरदारी का पल्ला पकड़े बैठे हैं, और शहबाज शरीफ अपनी पसंद का लगाना चाहते हैं। लंदन में बैठा इश्तिहारी नवाज शरीफ जो है वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। इनके आपस में फड्डे चल रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अगली हुकूमत जो है वो हम बना लें, किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे को डस लें। तो इस हवाले से काफी दिनों से खबरें जो है वो सरगर्म थी, और इमरान खान साहब ने भी ये दावा किया था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है वो पंजाब में मेरी हुकूमत का खात्मा करने जा रहे हैं, वो मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। नून लीग के ज़राए ने फिर ये दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 7 खवातीन एमपीएस हैं वो किसी भी वक्त मुस्ताफी हो जाएंगी। काफ लीग के 6 से 7 अरकान जो हैं वो चौधरी शुजात के साथ राब्ते के अंदर हैं, और वो भी चौधरी परवेज इलाही का साथ छोड़ देंगे, और यूं चौधरी परवेज इलाही जो है वो अंदर खाते गेम डालकर अपने लोगों के साथ मिलकर वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा देगा, और वो जनाब पीडीएम के साथ मिलकर दोबारा वजीर आला बन जाएगा पीडीएम का। लेकिन अब ये मामला इतना सादा नहीं है नाज़रीन किराम। फिर यह भी बताया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पस्से पर्दा मुतहरिक हो चुके हैं, वो चौधरी शुजात से भी राब्ते कर रहे हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही के साथ भी राब्ते कर रहे हैं। और मामला ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको तारे नजर आ गया दिन के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी को जनाब शटत कॉल दे दी है। तो अगर काफ लीग के जरिए हुकूमत गिराई जाती है तो फिर इमरान खान साहब जो है वो केपीके की असम्बली तोड़ देंगे, और पंजाब के अंदर वो मुस्ताफी हो जाएंगे। वफाक में ऑलरेडी वो मुस्ताफी हो चुके हैं। सिंध के अंदर दूसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां पर भी इमरान खान मुस्ताफी हो जाएंगे, इनके अरकान जो है, और फिर मुल्क में इतना बड़ा आईनी बहरान जन्म ले जाएगा, मुल्क सियासी तौर पर मफलूज हो जाएगा। तो फिर इस तरह से मुल्क ऑटोमेटिकली जनाब इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा। ये फिर उसके बाद ये फैसला होता है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम ये बोझ नहीं उठा सकते, आप ये पंजाब की तब्दीली ना करें। आसिफ अली जरदारी को शटअप कॉल दे दी गई है। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी करके रखती है, इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट बेबस और लाचार है, और नून लीग को और इस्टेब्लिशमेंट को यह खदशा है कि अगर इमरान खान ने तोपों का रुख हमारी तरफ कर दिया तो हमें लग समझ जाएगी। आपने अवाम का रद्देमल देख लिया, न्यूट्रल के साथ जिस तरह से अवाम ने जो मुतालबात किए, जो अवाम ने रगड़ के रख दिया सड़कों के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट अब बैकफुट पर चली गई है, खुद को उन्होंने दीवार से लगाया हुआ है। और वो बातें जो हम सोचते थे, वो बातें जो हमारा लिबरल क्लास तबका सोचता था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म होनी चाहिए, वो इमरान खान साहब ने कर दिखाया है। इमरान खान साहब ने तारीख बदल के रख दी है कि पाकिस्तान में इमरान खान ने ऐसे अपने कार्ड्स खेले हैं, ऐसे दानिशमंदी के साथ अपने कार्ड्स खेले हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लुट गई है, और उसने इस्टेब्लिशमेंट को नथ डाल के रख दी है। तो नाज़रीन किराम, अब जो शहबाज शरीफ के दौरों की फहरिस्त मेरे पास आई है, उसमें ज़रा अगर आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ जो है वो 15 से 16 तारीख तक सितंबर तक वो उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम से खिताब करेंगे। फिर वो 18 सितंबर को लंदन रवाना हो जाएंगे 2 रोज़ा सियासी दौरे के ऊपर, जहाँ पर वह नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इसकी मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर करनी है। और शहबाज शरीफ 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे, जिसके बाद वो वतन वापस आएंगे, और वतन वापस आते ही ज़ाहिर सितंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा होगा, तो जनाब वो पाकिस्तान के अंदर असम्बलियां तहलील कर देंगे। किस तरह से करेंगे, मैं उसकी तरफ आ जाता हूं। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि नवाज शरीफ लंदन से बैठकर क्या ये फैसला करेगा, जो भगोड़ा है, जो इश्तिहारी है, जो मफरूर है, जो पाकिस्तान के अदालतों के साथ झूठ बोलकर यहां से फरार हो गया है, वो क्या अगला आर्मी चीफ जो है वो तैनात करेगा? पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है, क्योंकि
के इन्होंने मेमोगेट किया, इन्होंने डॉन लीग्स की, इन्होंने पाकिस्तान की ISI के खिलाफ दहशतगर्दी के साथ उसको मनसूब किया, तो नून लीग में अहम तरीन तैनाती को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाइयां थी। आप PDM की बात तो छोड़ दें, नून लीग के अंदर ही बहुत ज्यादा लड़ाइयां पैदा हो गई। मरियम नवाज का मौकफ और था और शहबाज शरीफ का मौकफ और था। तो मरियम नवाज भी लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। ये कभी भी और किसी भी वक्त पाकिस्तान से लंदन फरार हो जाएंगी और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो जनाब जा रहे हैं 18 सितंबर को दौरे के ऊपर लंदन। तो शहबाज शरीफ अपना मुद्दा रखेंगे नवाज शरीफ साहब के सामने, मरियम नवाज भी अपना मुद्दा नवाज शरीफ के सामने रखेंगी और हमारे इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने की सब कोशिशें हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने, मैंने आपको कल ही खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी ने ब्लैकमेल किया है नवाज शरीफ को कि उनके जो आर्मी चीफ हैं, जो आसिफ अली जरदारी का कार्ड है उसको आर्मी चीफ हमने तैनात करना है, वो आर्मी चीफ लगेगा ताकि हम जनरल फैज को आर्मी चीफ ना लगा सकें। और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी ने 2 ऑप्शन रखे थे कि या तो 6 माह के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि अप्रैल 2023 में जनरल फैज हमीद जो है जनाब वो रिटायर हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो जनरल आमिर का नाम इस वक्त सामने आ रहा था कि उनको आर्मी चीफ लगाया जाए, जो कि आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि टॉप के 6 जर्नलों में से यह फैसला होगा कि किसको आर्मी चीफ लगाया जाए। आमतौर पर 3-4 जर्नलों के नाम जाते हैं वज़ीर आज़म के पास, और ये नाम कौन भेजता है जरा मैं उसकी तरफ आ जाता हूं। नाज़रीन किराम, ये जो कुछ देर पहले एक तैनाती हुई थी और ये एक्सटेंशन से जुड़ी हुई है, इस हवाले से जो खबर मैंने आपको देनी है कि न्यूज़ सेक्रेटरी डिफेंस जो लगाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान, वो जनाब जनरल बाजवा के बेटे के सुसर हैं, वो जनरल बाजवा के समधी हैं, और उनको जब सेक्रेटरी डिफेंस लगाया गया तो उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ज़रा गौर करना है, क्योंकि जब वज़ीर आज़म के पास जो समरी जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या नए आर्मी चीफ को तैनात करने की या एक्सटेंशन देने की, तो जनाब यही न्यूज़ सेक्रेटरी जो डिफेंस लगाए गए हैं, तो सेक्रेटरी डिफेंस ही वज़ीर आज़म को ये समरी भेजता है। तो इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा शख्स जो है उसको कहां पर तैनात किया गया है। तो शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जा रहे हैं क्योंकि PDM के कुछ रहनुमाओं को बुलाकर ताकतवर लोगों ने कहा था कि जनाब आप डिलीवर नहीं कर पाए। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस साल में खत्म हो जाएगी, 1 महीना या 2 महीने के अंदर, या इस महीने के अंदर ये असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी, या अगले महीने इसको तोड़ दिया जाएगा, या फिर ताकतवर लोग जो हैं वो इत्तेहादियों के जरिए फ़ोन कॉल करके इस हुकूमत को घर भेज देंगे। यही यकीन दहानी जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान के लोगों को भी करवाई गई है और निगरान हुकूमत का सेटअप इस वक्त तैयार हो चुका है। मेरे ज़राए के मुताबिक 2 नाम जो अबूरी वज़ीर आज़म के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, एक का ताल्लुक सिंध से है और दूसरे का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, जो कि बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हैं। और फिर निगरान सेटअप ही नवंबर की तैनाती करेगा, या वो एक्सटेंशन का मामले के ऊपर बात करेंगे या फिर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा। और अगर नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि अगर नवाज शरीफ नवंबर की तैनाती नहीं कर सकता तो फिर आसिफ अली जरदारी भी नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में से कोई भी नहीं करेगा। आसिफ जरदारी ने क्योंकि ब्लैकमेल किया कि अगर मेरा कार्ड नहीं लेना ना तो फिर अगला आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान तैनात कर सकता है। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ये बार बार कह रही है कि इमरान खान को नाअहल नहीं होना चाहिए। आपका मौका मैंने अपने वीलॉग के जरिए बहुत बार आपको बताया और मैंने उसके सामने कुछ बयानात भी रखे जो पीपल्स पार्टी के अंदर चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ इसी वजह से 18 सितंबर को लंदन जा रहे हैं और वहां पर वो नवाज शरीफ साहब से 2 रोज तक मुलाकातें करेंगे, यानी कि मुल्क जो है वो लंदन से चल रहा है। वजीर आजम एक हमारा लंदन बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो अब ये फैसला होने जा रहा है कि शहबाज शरीफ कब और कहां पर और कैसे असम्बलियां पाकिस्तान में तोड़ दें और सितंबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान में असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। तो ये है तमाम तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।